विकसित भारत का गेटवे यमुना एक्सप्रेसवे। उत्तर भारत के जिस भूभाग पर भविष्य का भारत बसने जा रहा है, राजधानी दिल्ली से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर जो इलाका बिल्डर्स से लेकर के बायर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के देसी विदेशी इन्वेस्टर्स तक को लुभा रहा है, वो जगह है यमुना एक्सप्रेसवे, जहां बसने जा रही है खुशियां भारत की। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कनेक्टिविटी, इंडस्ट्री हो या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट, एयरपोर्ट हो या फिल्म सिटी, अस्पताल हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फॉर्मूला 1 ट्रैक हो या फिर थीम पार्क, स्कूल हो या यूनिवर्सिटीज हो, मॉल हो या होटल हो, हर एक सुख सुविधा से लैस होने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। यही वजह है कि आज ये एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अब तो बड़े से बड़े उद्योगपति, बिल्डर और सरकार का पूरा फोकस यमुना एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो गया है। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण हम इस वर्ष के अंतिम माह में करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में पूरी तरह से आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर, फिल्म सिटी और अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से विकसित व्यवस्था के तहत आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। देखिए, मुझे जिस ढंग से लगता है कि 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की नज़र यमुना एक्सप्रेसवे पे है और सभी लोग अपना ऑफिस, अपना उद्योग यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास लगाना चाहते हैं, और जिसमें जेवर एयरपोर्ट एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये सड़क एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ती है, जहां से अब विमानी उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि यहां बसने वाले लोगों की जिंदगी भी रोजगार और आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ उड़ान भरने वाली है। अब तो इलाके के लोग कह रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे मतलब विकसित भारत का गेटवे। हमारा यमुना एक्सप्रेसवे विश्व के पटल पर बड़ी अच्छी पहचान बना रहा है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से ये हमारा उत्तर भारत का ही नहीं, पूरे भारत का ही गेटवे कहलाएगा। खास तौर पे जब से एयरपोर्ट अनाउंस हुआ और एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, उसके बाद तो पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत तेजी से तरक्की हुई है। वहाँ पर अब प्लॉटिंग हो चुकी है, सड़कें बन गई हैं, सीवर आ गई हैं, स्ट्रीट लाइटिंग आ गई है, तो तरक्की तो इसमें निसंदेह है बहुत अच्छी है, और इसी वजह से वहाँ पे जमीनों के भाव भी बढ़ गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में उत्तर प्रदेश की पहली इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी जल्द ही आकार लेने वाली है। 1.5 से 2 साल के भीतर फिल्म सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर भारत का विकास इंजन तो बनेगा ही, साथ ही यहाँ बसने वाले लोगों की किस्मत भी चमकने वाली है। फिल्म इंस्टीट्यूट बन रहे हैं ना, उसमें लोकल टैलेंट को ही हम एनकरेज करें। देखिए, कोशिश हमारी ये रहेगी, हम जैसे आज आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं, बाहर शूटिंग करने जाते हैं, तो हमारा क्रू होता है 100 से लेकर 200-250 तक का। तो जब ये इंस्टीट्यूट से हम लोगों को ट्रेन करेंगे हर वर्टिकल, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, चाहे वो साउंड रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो ऑल दी वर्टिकल्स ऑफ फिल्म मेकिंग वुड बी टेकन अप एट दिस इंस्टीट्यूट लेवल। HODs लेके आए, प्रिंसिपल टैलेंट लेके आए, बाकी सब चीज यहीं अवेलेबल होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट का मकसद ये है कि लोकल टैलेंट को नरिश करें। एशिया का सबसे बड़ा एक फिल्म शूटिंग का स्थल होगा, एक बहुत बड़ा निवेश सिनेमा जगत का, वो सब लोग इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन का, वैसे ही होगा। बहुत सारे लोग वहाँ बसने जाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक नया शहर मिलेगा, एक नई सिटी मिलेगी, एक हाईटेक सिटी मिलेगी, बड़ी सड़कों के साथ, बड़ी सुविधाओं के साथ। जेवर एयरपोर्ट से लेके सारी ट्रेन कनेक्टिविटी, अगल बगल के बड़े बड़े शहर हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, भविष्य अपना देखेंगे। कनेक्टिविटी के मामले में यमुना एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ताज नगरी आगरा से तो जुड़ा है ही, यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा और अलीगढ़ से भी होकर गुजरता है।
जिससे इन शहरों तक पहुंच आसान हो जाती है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भी चल रहा है, ताकि आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो पाए। इंटरचेंज के निर्माण से वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के कई जिलों से ये क्षेत्र जुड़ जाएगा, जिससे एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर आवाजाही आसान हो जाएगी। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पलवल, मानेसर, गाजियाबाद, बागपत और मेरठ को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से नोएडा एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नोएडा हवाई अड्डे को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए 72 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर की भी योजना है। इसके अलावा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से फिल्म सिटी तक लाइट ट्रांजिट रेल LRT के संचालन के प्रस्ताव को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये 120 मीटर चौड़ा लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किलोमीटर यानी बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर यानी सेक्टर 21 फिल्म सिटी के पास जुड़ेगा। इतना ही नहीं, यमुना एक्सप्रेसवे पर बसें चलाने की भी योजना है। नोएडा प्राधिकरण 500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में चलेंगी। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शुरुआत में 6 मार्गों पर बसें चलाने की योजना बना रहा है, जिसमें जेवर हवाई अड्डे को जोड़ने वाले रास्ते भी शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर प्रदेश सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा हमारा MSME पार्क है, तीसरा हमारा टॉय पार्क है, मेडिकल डिवाइस पार्क है और बहुत सारी परियोजनाएं इस क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। ख़ासतौर से उत्तर भारत का जो सेमीकंडक्टर का पहला जो है एक यूनिट जो है उसके लिए भूमि आवंटन का कार्य किया जा रहा है। तो आने वाले दिन में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होने जा रही है। ईडा ने यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के चौतरफा विकास के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार की हैं, जिसके तहत 5 वर्षों में 14,000 करोड़ रुपए निवेश कर 6,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहित करने की योजना है, जिसका उपयोग बेल्ट में निवेश को और बढ़ाने के लिए शहरी केंद्र, औद्योगिक केंद्र, सार्वजनिक सुविधाएं और एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने में किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए सोने पर सुहागा, यहाँ आने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक हब, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडलूम और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक चिप कंपनियां हैं, जिससे देश भर में स्मार्ट सिटी के दौर में यमुना एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका रखने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक पार्क डेवलप करने की योजना है, जिससे यहाँ का होटल व्यवसाय, उद्योग और व्यापार रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें HCL और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित कर रही हैं। अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने 1800 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे लगभग 3000 नौकरियां पैदा होंगी। मोबाइल कंपनी वीवो, रिटेल चेन बीकानेर वाला और पतंजलि जैसे कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जिन्होंने पहले ही इस क्षेत्र में अपनी विनिर्माण इकाइयों पर काम करना शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे एक कंपोजिट कंसोलिडेटेड इन इटसेल्फ, जहाँ रेजिडेंशियल भी है, इंडस्ट्री भी है, बिजनेस पार्क भी है, होटल भी है, कमर्शियल भी है। डाउन द लाइन 8-10 साल के अंदर ये बिल्कुल खुशहाल जगह बन जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब नहीं है, ये लॉजिस्टिक हब भी बनेगा, ड्राई पोर्ट भी बनेगा, एयरपोर्ट भी बनेगा सबसे बड़ा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए मेगा प्रोजेक्ट
कनेक्टिंग एंटायर इंडिया और वर्ल्ड। हमारे जैसी यूनिट जो 1000 आदमियों को दे सकती है एम्प्लॉयमेंट, तो इट शुड बी रनिंग इनटू लैक्स ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अभी वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। इंडस्ट्री के साथ साथ में आने वाले समय में अभी हम देख रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में कई लोग वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, कॉलेज आ रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल आ रहे हैं जहाँ शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो। तो आवासीय व्यवस्था भी वहाँ पर होना ही आगे, तो रेजिडेंशियल भी रूप में भी वो विकसित होगा। एक तरह से जो संपूर्ण कंप्लीट जो एडवांस जो टाउनशिप है, जो 21वीं सदी के लिए जिस जो कल्पना रहती है आने वाले भविष्य के लिए, उसका एक सुंदर मॉडल के रूप में जेवर जो एयरपोर्ट के क्षेत्र के कारण से यमुना एक्सप्रेस में उभर करके आएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास तेजी से डेवलप हो रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वजह से ये क्षेत्र एजुकेशनल हब बनकर उभरा है। इनमें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा GL बजाज और कई शोध केंद्र जैसे संस्थान जो सालों से यहाँ चल रहे हैं। साथ ही जापान, कोरियन और अमेरिकन निवेशक भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक परिवहन गलियारा नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। ये एक पूरा एजुकेशन हब बन चुका है। एजुकेशन का ही नहीं, बल्कि चाहे वो इंडस्ट्री कह लीजिए, अब वो एयरपोर्ट जैसा अब आने वाला है, और एयरपोर्ट से जो बदलाव आता है वो एक अलग ही किस्म का बदलाव होता है, जिसमें कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रिवैम्प हो जाता है। इंडस्ट्री आ रही है, सेमीकंडक्टर पार्क आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, मतलब जिस तरह की इंडस्ट्री बोली है सब यहाँ पे आ रही है। एक अद्भुत किस्म का डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ये हमने कभी संकल्प भी नहीं किया था कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में यमुना एक्सप्रेसवे पर रियल एस्टेट में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरिडोर के साथ साथ प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। बेहतर कनेक्टिविटी रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देते हैं। अब तो हर बड़ा बिल्डर यमुना एक्सप्रेसवे का रुख कर रहा है। आज रियल एस्टेट के दुनिया में यमुना एक्सप्रेसवे में अपार संभावनाएं हैं। यमुना एक्सप्रेसवे ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि यहाँ महज इंडियन इन्वेस्टर्स से नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी बड़ी तेजी से निवेश कर रहे हैं। खास तौर पर जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोप के निवेशक इसमें शामिल हैं। ये विदेशी निवेशक मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थान, व्यवसाय, अस्पताल और स्कूलों में निवेश कर रहे हैं। इन विदेशी निवेशकों ने लैंड अलॉटमेंट के लिए ईडा के पास आवेदन भी दिया है। अमेरिकी निवेशक यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 33,000 करोड़ की लागत से अमेरिकन सिटी बनाने की योजना बना रहे हैं। देखेंगे तो जापान जो है एक जापानी सिटी बसाने के उसमें जो है हम लोगों से कोशिश में है। इसी तरह से कोरियन सिटी बसने की भी बात है। खास तौर से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम लोगों ने प्लाट आवंटित किए हैं उसमें लगभग 3,000 से अधिक प्लाट आवंटित किए गए हैं और इससे लगभग 4.5 लाख रोजगार के सृजित होने की संभावना है। अगर आप आज के गुरुग्राम और 90 के दशक के गुरुग्राम को देखेंगे तो आने वाले समय में आप यमुना एक्सप्रेसवे की रूपरेखा को बखूबी समझ पाएंगे। 90 के दशक में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के खुलने के बाद गुरुग्राम से कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो गुरुग्राम को विकास का रॉकेट लग गया। उसी का परिणाम है कि आज गुरुग्राम विश्व स्तरीय शहरों में शुमार हो चुका है। पिछले 3 दशकों में गुरुग्राम में कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत में कई गुना का उछाल आया है, लेकिन रियल एस्टेट के जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में गुरुग्राम से कई गुना अच्छा रिटर्न नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में होने वाला है, जहां पर निवेश की बेहतर संभावना जताई जा रही है। अगर इसको आप गुड़गांव से कनेक्ट करें या गुड़गांव में देखें, सो गुड़गांव में आज से करीब 15-20 साल पहले जहाँ पे रेट करीब 20-25 हज़ार रुपये स्क्वायर यार्ड या गज़ में थे, आज वहाँ पे रेट करीब 2.5 लाख रुपए गज़ है। सो आप मोटा मोटा मानिए 20 से 22 सालों में करीब 10 गुना रेट बढ़ चुके हैं। सो अगर मैं अब इस तरफ एक्सप्रेसवे पे आऊँ, एक्सप्रेसवे में ये ग्रोथ नॉट 10 गुना तो नहीं, लेकिन हमने
4 गुना ग्रोथ तो ऑलरेडी देख ली है पिछले 4-5 सालों में, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी है। अगर आप अगले 15 से 20 साल का प्रोस्पेक्ट देखें, मेरा कहना ये रहेगा कि ये हो सकता है गुड़गांव से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाए, बिकॉज ये प्लांट सिटी है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एयरपोर्ट और ये सब सोच के इसकी डेवलपमेंट की गई है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर यमुना एक्सप्रेसवे पर निवेश क्यों किया जाए, कैसे यमुना एक्सप्रेसवे विकसित भारत का गेटवे और उत्तर भारत के विकास का इंजन बनने जा रहा है, क्यों बड़े से बड़ा उद्योगपति, सेलिब्रिटी, फिल्म, राजनीति और शिक्षा से जुड़ी हस्तियां, हर आम और खास शख्स यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ना चाहता है, यहाँ अपना सुखद भविष्य देखता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखता है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम और आप सब कहेंगे आर्थिक तरक्की और खुशियों का गेटवे यमुना एक्सप्रेसवे। विकसित भारत का गेटवे यमुना एक्सप्रेसवे।